जेईई एडवांस 4 में से एक लड़की ने क्वालिफाई किया, फिर भी आईआईटी नहीं पहुंच पा रही देश की बेटियां। इंजीनियरिंग कैंपस में क्या कमी है कि फीमेल स्टूडेंट अब भी कम है? मेडिकल में बढ़ी, लेकिन इंजीनियरिंग से अब भी लड़कियां दूर क्यों हैं? नमस्कार, मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। जानेंगे इन सवालों के जवाब न्यूज एंड एनालिसिस के इस तीसरे एपिसोड में। इससे पहले बात दिल्ली के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड की। दिल्ली के मालवीय नगर में आज अराउंड मॉर्निंग 9 o'clock एक रेस्टोरेंट और होटल की बिल्डिंग में आग लग गई, जिसमें अभी तक 21 लोगों की डेथ हो चुकी है। माना जा रहा है कि मरने वालों में कई फॉरेनर्स भी हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्सप्रेस, मारे गए फॉरेनर्स में कुछ अफ्रीकन भी शामिल हैं। तो वहीं 40 लोगों को अब तक यहां से रेस्क्यू किया जा चुका है, जिनमें से कुछ की कंडीशन सीरियस है और फिलहाल हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इस मामले में गैर इरादतन हत्या यानी कि कल्पेबल होमिसाइड का केस दर्ज किया गया है। आग साकेत के मैक्स हॉस्पिटल के पास एक बिल्डिंग में लगी थी, जहां पर लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट और फ्लरिश स्टे बीएनबी चलाया जा रहा था। आग लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में लगी और यहां से आग फ्लरिश स्टे तक पहुंच गई। पुलिस ने कहा है कि जब आग लगी तो कई टूरिस्ट अपने कमरों में सोए हुए थे और इसी वजह से डेथ टोल अभी और बढ़ सकता है। इस एक्सीडेंट के वीडियो में कुछ लोग जान बचाने के लिए जलती हुई बिल्डिंग से कूदते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिन्हें बचाने के लिए लोकल लोगों ने जमीन पर गद्दे बिछाए थे। दिल्ली के इस होटल में आग क्यों और कैसे लगी, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। साथ ही लोगों ने कहा है कि यहाँ पर ज्यादातर टूरिस्ट और पास के मैक्स हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने आने वाले पेशेंट के घर वाले रुके हुए थे। मीनवाइल, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक्सीडेंट पर दुख जताया है और मरने वालों की फैमिलीज को 2 लाख रुपीस और इंजर्ड लोगों को 50,000 रुपीस की हेल्प की अनाउंसमेंट की है। साउथ दिल्ली के दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एसडीएम जितेंद्र कुमार ने बताया कि बिल्डिंग के नीचे रेस्टोरेंट चल रहा था और आग की वजह फिलहाल पता नहीं चल सकी है। हो सकता है कि रेस्टोरेंट की वजह से ही ये आग लगी हो। जितेंद्र कुमार ने यह भी बताया कि ऐसा एक्सीडेंट दोबारा ना हो, इसके लिए ऐसी बिल्डिंग्स के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रिलेटेड डिपार्टमेंट को ऑर्डर करेंगे कि गलत तरीके से जो काम कर रहे हैं और किसी और लाइसेंस की आड़ में होटल चला रहे हैं तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। तो वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने इस एक्सीडेंट को लेकर दुख जाहिर किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मालवीय नगर में लगी आग में लोगों की दुखद मौत से मैं दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। घटना की जानकारी मिलते ही दिल्ली फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, दिल्ली पुलिस, डीडीएमए और इसके अलावा आपातकालीन एजेंसियों को तुरंत मौके पर भेजा गया। तो वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से सिर्फ 6 रूम्स की परमिशन दी गई थी, लेकिन एट प्रेजेंट यहाँ पर 25 रूम ऑपरेशनल थे। नॉट जस्ट दैट, बेसमेंट में भी कुछ रूम्स बनाए गए थे जहां से आने जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था और शायद इसी वजह से एक्सीडेंट में डेथ का जो टोल है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है। इसी के साथ होटल के पास फायर सेफ्टी एनओसी भी नहीं थी। यहाँ पर सवाल उठता है कि होटल में कितने कमरे चल रहे थे, सेफ्टी के पैरामीटर्स मैच हो रहे थे या फिर नहीं। ये देखना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और इतने बड़े हादसे के लिए अब कौन जिम्मेदार है। विद इन लास्ट 6 मंथ दिल्ली में आग की अलग अलग घटनाओं में 66 लोगों की डेथ हो चुकी है। 18 मार्च को पालम में 4 स्टोरी बिल्डिंग में आग लगी, जिसमें 9 लोगों की डेथ हुई, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल थे। कल यानी कि ट्यूसडे को एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट होने से मुकुंदपुर में एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। इसमें 10 लोग इंजर्ड भी हुए थे, जिनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। वहीं सैटरडे को सैदुलाजब में एक 4 स्टोरी बिल्डिंग कोलैप्स हुई, जिसमें 6 लोगों की डेथ हो गई थी। इसके बाद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एमसीडी कमिश्नर संजीव खिरवार को सभी अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शंस और बिल्डिंग्स का ऑडिट करने का ऑर्डर दिया था। सीएम ने इलीगल कंस्ट्रक्शन की डिटेल रिपोर्ट भी मांगी थी, लेकिन इस रिपोर्ट के आने से पहले ही मालवीय नगर के होटल में यह एक्सीडेंट हो गया। दिल्ली में आज के कुछ मेजर एक्सीडेंट की बात करें तो सबसे पहले उपहार सिनेमा याद आता है। 13 जून 1997 के दिन साउथ दिल्ली के सीआर पार्क के उपहार सिनेमा में सनी देओल की बॉर्डर फिल्म का शो चल रहा था। इस दौरान ट्रांसफार्मर में आग लगने से बिल्डिंग के नीचे के फ्लोर में आग लग गई। धीरे धीरे ये आग सिनेमा हॉल तक फैल गई और इस एक्सीडेंट में 59 लोगों की डेथ हो गई। वहीं अराउंड 100 वर इंजर्ड। यहाँ पर भी लोगों के निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था और आग तेजी से फैलने की वजह से दम घुटने से डेथ का नंबर ज्यादा हो गया। इसके बाद 1999 में पुरानी दिल्ली के लाल कुआं में एक केमिकल गोडाउन में आग लग गई और इस आग ने आसपास की बिल्डिंग को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस एक्सीडेंट में 57 लोगों की डेथ हुई थी। साल 2019 में दिल्ली की अनाज मंडी फैक्ट्री में भी भीषण आग लग गई थी। इसमें अराउंड 43 लोगों की डेथ हो गई थी। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। यहाँ पर फैक्ट्री से निकलने के रास्ते पर सामान होने की वजह से और खिड़कियों पर लोहे की ग्रिल लगे होने की वजह से मजदूर खुद को बाहर नहीं निकाल सके थे। हालात आज भी वैसे ही हैं। कभी फैक्ट्री, कभी सिनेमा हॉल, कभी रेजिडेंशियल बिल्डिंग तो आज होटल। इलीगल कंस्ट्रक्शन, शॉर्ट सर्किट,
एंट्री और एग्जिट का केवल एक रास्ता, और वो भी बेहद संकरा। सभी एक्सीडेंट में आग और एक्सीडेंट का रीजन कॉमन फैक्टर है, और ये बात हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, सरकारें जानती हैं। लेकिन फिर भी हादसे होते हैं, लोगों की जानें जाती हैं, बिलखते लोगों के मोन्टाज बनाए जाते हैं। जो नहीं होता है वो है एक्शन। हाय तौबा मचने पर एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कुछ अधिकारियों को सस्पेंड जरूर किया जाता है, लेकिन आज तक ऐसा एक्शन क्यों नहीं लिया गया कि एक ही जैसा एक्सीडेंट दोबारा हो ही ना। और ये बात किसी दुर्गम सुदूर इलाके की नहीं है, यहाँ बात देश की राजधानी दिल्ली की हो रही है। पहली बार more than 10,000 girls have qualified for Premier Engineering Institute of India, which includes IITs and NITs. इस साल JEE Advance 40,562 फीमेल कैंडिडेट्स ने दिया था, जिनमें से 10,107 लड़कियों ने इसे क्वालिफाई कर लिया, जिसका मतलब है कि JEE एडवांस देने वाली हर 4 में से एक लड़की ने इसे क्लियर किया है, जो कि एक काफी अच्छी ग्रोथ है। 2019 से अब तक सक्सेसफुल फीमेल कैंडिडेट्स का नंबर 89% तक बेहतर हुआ है। इस अचीवमेंट से साफ है कि जब अच्छी इंटेंशंस के साथ पॉलिसीज बनाई जाती हैं तो ग्राउंड लेवल पर चेंजेस फॉर बेटर होते हैं। 2018 में IITs में महिलाओं के लिए सुपर न्यूमररी सीट इंट्रोड्यूस की गई। सुपर न्यूमररी सीट को ऐसे समझिए, मान लीजिए IIT की एक क्लास में 40 सीट्स हैं। JEE एडवांस्ड क्वालिफाई करिए और इनमें से एक सीट आपकी। ये 40 सीट्स किसी को भी मिल सकती हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर। अब इन 40 सीट्स के अलावा 2018 में कुछ सीट्स, फॉर एग्जांपल 14 सीट्स ऐड की गई, जो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। ओरिजिनल 40 सीट भर जाने पर इन 14 सुपरन्यूमरी सीट के लिए सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, पिछले कुछ सालों में स्टेम एजुकेशन फॉर गर्ल्स पर भी काफी फोकस रहा है। इन्हीं रीजंस की वजह से इंडिया के सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव स्पेस में फीमेल का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। ऑल्दो इंजीनियरिंग में अभी भी फीमेल्स के लिए एक बड़ा बैरियर है। कैंपस फीमेल कैंडिडेट्स JEE एडवांस क्वालिफाई तो कर रही हैं, लेकिन अब भी कैंपस तक पहुंच नहीं पाती। पहुंच पाती है तो वहां पर सर्वाइवल की लड़ाई है। JEE एडवांस क्वालिफाई करने के बाद भी कई लड़कियों के पेरेंट्स दूर का IIT मिलने पर उनका एडमिशन नहीं कराते। IITs में लड़कियों के लिए फीमेल रोल मॉडल्स और मेंटोर्स ना के बराबर हैं। ऑल्दो मेडिकल फील्ड ने ये प्रूव किया है कि अगर सही पॉलिसीज हो तो जेंडर गैप को फिल किया जा सकता है। 2020 से 21 में मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने वाले हर 100 मेल स्टूडेंट के पैरेलल 100 फीमेल स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया। नीट UG 2024 में अराउंड 24 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया। इनमें से 13.76 लाख वर फीमेल्स अगेंस्ट 10.29 लाख मेल्स। वहीं क्वालिफाई करने वालों की बात करें तो 13 लाख में से अराउंड 7.5 लाख फीमेल स्टूडेंट्स थी। लंबे समय से मेल डोमिनेंट फील्ड मानी जाने वाली कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और न्यूरोलॉजी को अब फीमेल कैंडिडेट्स चूज कर रही हैं। यानी वो दिन दूर नहीं जब आपके आसपास ज्यादातर सर्जन्स महिलाएं होंगी। पंकज त्रिपाठी कह ही चुके हैं कि वो दिन दूर नहीं जब दुनिया महिलाएं चलाएंगी। मेडिकल की ही तरह इंजीनियरिंग फील्ड को भी यही अचीव करना है। इसके लिए कैंपस को डाइवर्स और इंक्लूसिव बनाना होगा। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजेस को सेफ हॉस्टल, रोबस्ट मेंटोरिंग सिस्टम, लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज, जेंडर सेंसिटिव ग्रीवेंसेस मैकेनिज्म और स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करने वाला माहौल देना होगा। JEE एडवांस का ये रिजल्ट हमारे देश की लड़कियों के डिटर्मिनेशन, उनकी काबिलियत और उनकी मेहनत का एग्जाम्पल है। ये रिजल्ट इंजीनियरिंग कैंपसेस के लिए एक्सीलेंस को रिफाइन करने और इंक्लूसिविटी इंक्लूड करने की एक अपॉर्चुनिटी भी है। और अब आज की कुछ खास खबरें। वेस्ट बंगाल में ममता की TMC टूट गई है। पार्टी से निकाले गए MLAs ऋतव्रत बैनर्जी को पार्टी के 58 रेबल MLAs ने विधायक दल का लीडर अनाउंस किया है। आज विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस से मिलकर समर्थन पत्र भी सौंपा है। ऑल्दो रेबल MLAs ने अपने लेटर में ममता बनर्जी को अब भी पार्टी प्रेसिडेंट बताया है। पटना में कल यानी कि ट्यूसडे लेट नाइट खान सर की कोचिंग ग्लोबल स्टडीज पर अटैक किया गया। इस अटैक का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कुछ लोग गार्ड को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के साथ उनके 2 एसोसिएट अभिषेक और गौरव को अरेस्ट कर लिया है। नेपाल की रूलिंग पार्टी RSP यानी कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रेसिडेंट रवि लमिछाने ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। पीएम ने एक्स पर पोस्ट कर इसके बारे में जानकारी दी और लिखा, नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रेसिडेंट रवि लमिछाने से मिलकर खुशी हुई। साथ मिलकर साझा और समृद्ध भविष्य के लिए करीबी सहयोग से काम करने की उनकी इच्छा का मैं स्वागत करता हूं और मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। तो इन्हीं खबरों के साथ आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जिंदाबाद। बाय बाय।